हनुमान जी ने नहीं, मां पार्वती ने किया था लंका दहन। एक कथा के अनुसार एक बार माता लक्ष्मी अपने पति भगवान विष्णु के साथ कैलाश पहुंची थीं, लेकिन वहां बहुत ठंड थी जो देवी लक्ष्मी से सहन नहीं हो रही थी। देवी लक्ष्मी ने माता पार्वती से कहा कि एक राजकुमारी का जीवन बिताने के बाद भी पता नहीं किस प्रकार वह इतनी ठंड में और ऐसे वातावरण में जीवन बिता रही हैं। माता पार्वती को यह बात चुभ गई। लक्ष्मी जी ने जाते जाते माता पार्वती को भगवान शिव के साथ वैकुंठ आने का न्योता दिया। पार्वती जी भोलेनाथ के साथ वैकुंठ धाम पहुंचीं। वहां के वैभव और ऐश्वर्य को देखकर माता पार्वती हैरान रह गईं। कैलाश वापस लौटते ही उन्होंने भोलेनाथ से एक भव्य महल की इच्छा जताई। भोलेनाथ समझ गए कि माता पार्वती ईर्ष्यावश ऐसा कर रही हैं। उन्होंने देवी पार्वती को समझाने की कोशिश की, पर वह नहीं मानी और अनोखे भवन की जिद पर अड़ी रहीं। देवी पार्वती की इच्छा का मान रखते हुए भगवान शिव ने विश्वकर्मा जी को बुलाया और उन्हें आदेश दिया कि वह एक ऐसा महल तैयार करें जिसकी शोभा सबसे अनूठी हो और जो भी उस महल को देखे देखता ही रह जाए। शिव जी के आदेश पर विश्वकर्मा जी ने सोने का एक महल तैयार किया। कहा जाता है कि उस महल की शोभा ऐसी थी कि सभी उसे देखकर दंग रह गए। वैसा महल उस समय किसी अन्य देवी देवता के पास नहीं था। सोने के इस महल को देखकर माता पार्वती बहुत प्रसन्न हुईं। सभी देवी देवताओं, ऋषिगणों को बुलाया गया। महल की वस्तु प्रतिष्ठा के लिए रावण के पिता अर्ष्य विश्रवा को आमंत्रित किया गया। अर्ष्य विश्रवा का मन उस महल को देखकर डोल गया और उन्होंने दान में वही महल भगवान शिव से मांग लिया। भगवान शिव ने भी मना नहीं किया और दक्षिणा स्वरूप वह महल ऋषि विश्रवा को दे दिया। गुस्से में माता पार्वती ने ऋषि विश्रवा को यह श्राप दिया कि जिस महल को उन्होंने छल से हासिल किया है वह एक दिन जलकर राख हो जाएगा। कैलाश लौटने के बाद भी माता का क्रोध कम होने का नाम नहीं ले रहा था। इसलिए शिव जी ने उन्हें शांत करने के लिए उन्हें बताया कि त्रेता युग में विष्णु धरती में श्री राम के रूप में जन्म लेंगे और मेरा एक अंश भी उनकी सेवा में रहेगा और मेरा वही अंश आपके श्राप को फलीभूत करेगा। किंतु माता पार्वती ने कहा, प्रभु, मेरी लालसा के कारण वह महल बनाया गया था, इसलिए मैं स्वयं उस महल को नष्ट करना चाहती हूँ। भगवान शंकर ने उन्हें कहा कि वे हनुमान की पूंछ में बस जाना। इस प्रकार जब वह अपनी पूंछ से लंका का दहन करेगा और वह आपके द्वारा ही संपन्न होगा। और समय आने पर जब हनुमान जी ने सोने की लंका को जलाया तब उनकी पूंछ में स्वयं पार्वती जी समाई थीं। लंका दहन के समय भी उनका क्रोध इतना अधिक था कि उनकी पूंछ की आग बुझने का नाम ही नहीं ले रही थी। उन्हें शांत करने के लिए हनुमान जी ने सागर में डुबकी लगाई और इस प्रकार माता ने अपने छीने हुए राज्य को नष्ट कर दिया। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।